जहाँ से रामायण की शुरुआत हुई, उस हाँ, युग हाँ। में राजा रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पिंडदान भी यही किया था। सत्युगम केवलम पुष्करम, त्रेतायाम नेमिसारणम, द्वापरम कुरुक्षेत्रे, कलयुगम गंगा प्रसाद दिया गया, जो आज के समय में गुजरों की अम्मा है। फिर ब्रह्मा जी को धरती पे उतार के उन्होंने जगत की स्थापना की। तो ये नूरसिंह घाट की तरफ हम बढ़ते हुए यहाँ से अभी अपने होटल से हम निकले थे। इस नूरसिंह जो घाट है, इस घाट को देखने के लिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और वहाँ पर वो जो एरिया वो दिखाई दे रहा है यू शेप में, वहाँ पर जो है वो सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है वहाँ पर सनसेट के टाइम। अभी सूरज जो है अभी तो खैर निकला हुआ है, और जिस समय सूर्यास्त का समय होगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ का होता है। अभी फ़िलहाल का ये नज़ारा है यहाँ का जो अभी दिखाई दे रहा है, बड़ा ही शानदार और खूबसूरत ये नज़ारा है। और बत्तखें यहाँ उस तरफ, वहाँ सूरज की जो है अभी रोशनी हमें दिखाई दे रही है। ये घाट है नूरसिंह घाट, जिस घाट के पास अभी हम आए हैं इसको देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे होटल से ये करीब 400 मीटर की दूरी पर ही है। जिस हवेली को हमने बुक किया था वहाँ से ये कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का भी। अभी जो देखने को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, काफ़ी बेहद ही बड़ा ही शानदार नज़ारा। अभी जब सूर्यास्त का समय होगा उस समय हम यहाँ कोशिश करेंगे आने की, और फिर मैं दिखाऊंगा। अभी मैं उस तरफ चलता हूँ, एक बार वहाँ जा कर के देखते हैं हम वहाँ का कैसा नज़ारा है। वाह! और यहाँ इस तरह के ये नज़ारे, और सामने का क्या नज़ारा है मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और वहाँ से लेके यहाँ तक शाम के समय यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा नज़ारा। अभी सामने धूप है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। और ये यहाँ पर शानदार नज़ारा। तो आप आराम से, उसके बाद आराम से मूड बनाओ आप। कोई बात नहीं, 40 फीट। ठीक है। और ये वहाँ पर वो लिखा हुआ है बंसी घाट। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, इस घाट का। और अभी धूप बहुत तेज़ है। शाम के समय यहाँ का कैसा नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी ज़्यादा धूप है। इस धूप में जो है चलना भी मुश्किल हो रहा है, गर्मी का मौसम है। और यहाँ आने का जो सबसे अच्छा समय है वो होता है, या तो आप आइए जनवरी में, दिसंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में। ये महीने यहाँ पर आने के बहुत ही अच्छे कहलाए जाते हैं। जिस मौसम में अभी हम आए हैं ये बहुत गर्मी का समय है, और अभी हम मार्च में घूम रहे हैं। मार्च में यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, हालांकि इतनी नहीं है बनिस्बत जो अगर देखें तो अप्रैल में, मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मार्च में यहाँ पर जो है 32 डिग्री के आसपास का यहाँ टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में अभी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का भी। फ़िलहाल जो था यही नज़ारा है। वहाँ दूर पिछली तरफ मेरे पीछे वहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और सामने भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। फॉरेनर टूरिस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है अभी जो देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पर।
फ़ॉरेन से भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं जो घूम रहे हैं। इस गर्मी में भी यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट हैं। की सारी रथ यात्राएं वो यही पे आके विराजमान होते थे भगवान। यही उनका स्नान ध्यान हुआ करता था, यही उनका श्रृंगार हुआ करता था। फिर मंदिरों की स्थापना। कैसे बताइए? पुष्कर राज जो आपने कहा ना, पुष्कर चलो पुष्कर चलो। हाँ। पुष्कर राज का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। जी। पुष्कर राज जल का ही नाम है। जगत अच्छा। पिता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का पुष्प प्रकट करके आकाश गंगा से उसे ये कह के छोड़ा कि जिस भी पवित्र धरती पे ये जाके गिरेगा वहीं से जल प्रकट होगा और उसी जल से इस सृष्टि की रचना होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। तो सबसे पहले जो जल की उत्पत्ति हुई है वो पुष्कर राज से हुई है। अब इसीलिए ये चारों तरफ राजा महाराजाओं की 52 घाट है। अब इसमें जैसे कि अब देखा है हमने 108 महादेव घाट यहाँ पर लिखा हुआ है। जी, ये 108 महादेव घाट भगवान शंकर ने जी। अपने स्वयं के द्वारा ही स्थापित किए हुए हैं। जो आज अच्छा। के समय में, कलयुग के समय में, भगवान जैसे उस समय में एक अवतार लेके, 3 अवतार लेके, 4 जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जी। एक मुखी विष्णु है, हाँ जैसे ही 6 मुख के कार्तिक हैं, जी। हाथी के मुख वाले गणेश जी है, हाँ दशानंद अपने रावण सरकार है जिनको लंका भी दी थी, 10 शीश दिए हाँ। थे, 20 भुजा दी थी। जी। उसके बाद में वराह अवतार है जो प्राचीन वराह भगवान का रूप लिया गया था। उसके बाद में 52 अवतार लिए गए। उसके बाद में उन्होंने सृष्टि की रचना की। फिर ब्रह्मा जी को धरती पे उतार के उन्होंने जगत की स्थापना की। तो यहाँ पे पुष्कर राज से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसी पुष्कर घाट से। सत्युगम केवलम पुष्करम त्रेतायाम नेमिसारणम द्वापरम कुरुक्षेत्रे कलयुगम गंगा प्रसिद्धि। जो अभी तक चारों युग हुए हैं, जो चारों वेद है, जो ब्रह्मा जी ने चतुर्मुख होके चारों दिशाओं में अपना वर्चस्व फैलाया, चारों जातों को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, चारों संप्रदाय को जिन्होंने बनाया, इसीलिए उन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहा जाता है। जी। तो उन्होंने यहाँ से सृष्टि की रचना की। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहाड़ी पे है वो सावित्री माता का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी से रूठ गई थी। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी तो अपने पुत्र नारद जी को बोला था कि आप जाइए और अपनी माता जी को बुला के लाइए। तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी अपनी माता के पास गए, पर वो उदंडी थे, चंचल थे। तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि आप जगत पिता ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, तो आप अपना साज श्रृंगार करके अपनी दासियों के साथ में यज्ञ में पधारना, फिर यज्ञ की शुरुआत होगी। तो सावित्री माता सजने संवरने में अपनी दासियों को, अपनी सहेलियों को इकट्ठी करने में रह गई। उधर यज्ञ का समय निकला जा रहा था, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल, जो एक है धनपति कुबेर और दूसरे है देवराज इंद्र। कुबेर और देवराज इंद्र जी जी। तो उन्होंने द्वारपाल से कहा। तो भगवान इंद्र यहाँ से गए और कुछ ही दूरी पे, 9-10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे गांव है जिनका नाम देवनगर है। वहाँ उन्होंने एक गुजर की कन्या, जो उस समय ग्वालों की कन्या हुआ करती थी जी, तो उन ग्वाले की कन्या को वहाँ पे लाए। यहाँ लाके उन्होंने, ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों से उस कन्या को गाय के घास बनाई और गाय के मुख से 3 बार पवित्र करके उन्हें गोबर का रूप दिया और गोबर से वापस घास बनाकर, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में बहुत मंत्र पावर होता है जी। तो उन्होंने उस कन्या को घास बनाकर गाय के मुंह से 3 बार डाला। तो उस ग्वाले की कन्या का नाम गायत्री हुआ। गायत्री गाय के मुख से 3 बार पवित्र करके उस कन्या का नाम गायत्री दिया गया, जो आज के समय में गुजरों की अम्मा है। गुजरों की अम्मा। तो एक ये है सावित्री मैया है इस पहाड़ी पे, और गायत्री मैया का स्थान यहाँ से सामने वाली पहाड़ी पे है, जिसे पाप मोचनी माता भी कहते हैं। मोचनी माता, वो यहाँ से कितना दूरी? यहाँ से आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। 20 से 25 मिनट वहाँ लगते हैं। आपको 40-45 मिनट लगते हैं। वहाँ वो जो पहाड़ी दूर हमें पहाड़ी पे दिखाई दी, मंदिर है। अच्छा वो मंदिर जी। इसीलिए जब उन्होंने देखा सावित्री मैया ने, हवन का उद्घोष हुआ, मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, तब ये मंत्र सावित्री मैया के कानों में पड़े। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा तो ब्रह्मा जी गायत्री माता के साथ में यज्ञ में विराजमान थे। तब सावित्री माता जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश सबसे पहला श्राप ब्रह्मा जी को दिया कि आपने अपनी पत्नी होते हुए भी आपने किसी अन्य स्त्री के साथ में हवन किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा
ब्रह्मांड में एक ही मंदिर होगा और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। जी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ऐसा करने से मैं जगत पिता हूँ, जगत की स्थापना हुई, ऐसा करने से सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। तब सावित्री मैया ने कहा कि आपकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, वहाँ सिर्फ साधु संत ही जा सकेंगे, आपके जल की पूजा होगी। जो जितने भी गृहस्थी लोग आते हैं, वही प्रथा आज चलती आ रही है ये कि जितने भी गृहस्थ लोग आते हैं वो सब लोग यहाँ 3 काम के लिए आते हैं। पहला काम जो राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आता है, जल में स्नान करता है, स्नान नहीं करता है तो पंच स्नान करता है, जिन्हें पंच स्नान का मतलब होता है आंखों, मस्तिष्क पे, कानों पे जल लगा के शरीर को सींचा देने से आपके सारे पाप धुल शरीर जाते को हैं। शुद्ध करना, जी, पवित्र हो जाता है। पवित्र हो उसका जाता है। मंत्र होता है कि हरिओम अपवित्रो पवित्रवा सर्वास्तांगे तो पिया यशमत्री पुंडरीकाक्ष से सर्वायाम भयंकर सूची। इसका जी। मतलब ये है कि आपके शरीर के द्वारा जितना भी आपके शरीर में, आत्मा में जो भय है, चिंता है, दुख है, दारिद्र है, बीमारी है, जो भी है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। उस समय में राजा महाराजा यहाँ आके स्नान करते थे। जिनको कोढ़ होता था, जिनको खुजली होती थी, जिनको किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी होती थी, वो इस जल में स्नान करते थे और उनका सारा बीमारी नष्ट हो जाता था। तभी ये चमत्कार देखने के बाद ही राजा महाराजाओं ने यहाँ पे चारों तरफ राजा महाराजाओं ने 52 घाट बनाए। 52 घाट। जी, तो ये 52 घाट है। उस समय में 52 अवतार थे, फिर उसके बाद में 52 भैरव हुए, उसके बाद में उन्होंने राजा ये महाराजाओं को प्रकट करके उन्हीं सभी जो अवतार हुए थे, उन्हीं सबके नाम ये हमें चारों तरफ देखने को मिलेंगे। जैसे ये 52 घाटों हाँ, पे आपके सारे नाम, सबके नाम हमें देखने को मिलेंगे। महादेव घाट हुआ और इंद्र घाट, चंद्र घाट, इंद्र घाट, ग्वालियर घाट है, ग्वालियर बंगला घाट है, किशनगढ़ घाट है, जयपुर घाट है, उसके बाद में आपकी सप्तऋषि घाट है, शिवा हाँ। घाट है, जोधपुर जी, घाट जी, है, जी, जी। फिर सीकर घाट, कृष्ण घाट, बालूका अभी घाट। धूप होने की वजह से अभी वहाँ तक हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी मैं कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा सूर्यास्त के समय मैं वो बहुत सारे अच्छा लगेगा घाट को आपको। बिल्कुल चारों तरफ से घूम के जो है दिखाऊंगा। आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज्ञान से और भरी भी- आपने और भी बातों से कहानियां मुझे हैं। रूबरू कराया और मैं आभारी हूँ आपका। आपका नाम है महाराज के, जगत पिता बिल्कुल। ब्रह्मा जी के, जिन्होंने सबको बनाया। और अगर जी, धीरे धीरे ये कहानी आगे आपका जाएगी। आपका शुभ मेरा नाम? शुभ नाम उमाकांत पाराशर है। उमाकांत पाराशर। तो आप यहीं से बिलोंग करते हो? यही से बिलोंग करता हूँ, यही पंडित हूँ, यही घाटों की साफ सफाई और जो भी कभी कोई आता है उन्हें पूजा पाठ कराते हैं, कभी तर्पण करा देते हैं, पिंड करा देते हैं। जो हमारा यहाँ का कर्म है जी, वही हम कराते हैं। कितने साल से आप यहाँ सेवा में हो? यहाँ तो हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से यही मानो सेवा आपकी तो उम्र ही यहीं बीत गई है। जी। और और हम आगे चाहते भी यही है कि बस कि अंतिम सांस तक क्योंकि आप सृष्टि चाहते हो की कि जो सेवा रचना हुई बिल्कुल है वो यही से हुई है। तो यहाँ जितना अच्छा रहेगा, जितना वातावरण यहाँ शांत बना रहेगा, जितनी साफ सफाई यहाँ रहेगी, उतना ही अपना जगत अच्छा चलेगा, उतना ही अपना हिंदुस्तान अच्छा चलिए। चलेगा। वाकई क्योंकि बहुत सबसे ही पहली जगह है ये। बहुत ही और सुंदर। यात्री लोग यहाँ 3 काम के लिए आते हैं। पहला जो घूमने फिरने आते हैं वो स्नान करते हैं, स्नान नहीं करते, पंच स्नान करते हैं, फूल प्रसाद चढ़ा के अपनी मनोकामना मांगते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। दूसरा काम, जिनके 7 कुल में कोई भी गुजर जाता है, दादा दादी के वंश में, नाना नानी के वंश में, तो उनका अस्थि विसर्जन भी यही अस्थि किया जाता है। विसर्जन वो वाली जगह जो आपने अभी हमें बताई थी, जी, ये पूरा वो अस्थि विसर्जन के लिए जगह आपने बताई थी। और तीसरा काम स्नान वाली जगह वो आपने हमें बताई थी। तीसरा काम, जिनके घर में कोई गुजर जाता है 7 कुल में, उनका पिंडदान और श्राद्ध भी यही किया जाता है। अच्छा, वो भी यहीं किया जाता है। त्रेता युग में, जो सतयुग के बाद में दूसरा युग जहाँ से रामायण की शुरुआत हुई, उस युग में राजा रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पिंडदान भी यही किया था, क्योंकि दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली थी, मोक्ष नहीं मिला था। तो इसलिए यहाँ पे पचकुंड के ऊपर चित्रकूट धाम है, जहाँ पे राजा रामचंद्र जी ने अपना समय गुजारा था वनवास के समय में। अच्छा, तब उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान यहाँ गया कुंड में किया था, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। और तीसरा, यहाँ 5 पांडव द्वापर युग में 5 पांडव यहीं पे आए थे। जो पंचकुंड है, जो 5 पांडवों का है, एक नाग कुंड है जो धर्मराज युधिष्ठिर का है, एक सूर्य कुंड है जो भीम का है, एक गंगा कुंड है जो अर्जुन का है, एक पद्म कुंड है जो सहदेव का है, और एक चक्र कुंड है जो नकुल का है। ये 5 कुंड पचकुंड के ऊपर बने हुए हैं, जो यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बहुत ही अच्छा लगे आपके विचार सुन के हमें। आपके माता पिता की जय बोलते रहिएगा और अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के अच्छा। वंश को मानते रहिएगा। जी, बाकी बहुत सर्वानंद होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत जय धन्यवाद। गुजरात।